ये जो नया फार्मर प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ है, इस प्रोटेस्ट से हमारे देश को क्या फायदा या फिर नुकसान है? Farmers travel to New Delhi and demand guaranteed prices for their crops. Police in Delhi have banned all public gatherings ahead of a threatened march on India's capital on Tuesday by thousands of protesting farmers. This is very significant, and what it is in many ways a continuation of the farmers' protests in 2020. 2024 के लोकसभा इलेक्शन बहुत ही फास्ट नजदीक आ रहा है और एक्सपेक्टेड है अप्रैल से मई के बीच में ये इलेक्शन हो जाएगा। इसीलिए रूलिंग और अपोजिशन दोनों ही अपना एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है कि उसके पार्टी को ज्यादा से ज्यादा वोट मिले। अब वोट का रिजल्ट क्या होगा ये तो हम लोग को रिजल्ट आने से पता ही चल जाएगा, मगर हम लोग का देश को क्या मिलेगा? ये जो नया फार्मर प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ है, इस प्रोटेस्ट से हमारे देश को क्या फायदा या फिर नुकसान है, ये कभी क्या आपने सोचे है? तो चलिए कंसंट्रेट करते हैं फार्मर प्रोटेस्ट पे और साथ ही साथ देखते हैं इससे हम लोग का देश को क्या मिलने वाला है। जो मेजर क्वेश्चन है, पहला, फार्मर प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? दूसरा, फार्मर्स के क्या डिमांड्स है? तीसरा, गवर्नमेंट क्यों फार्मर के जो डिमांड्स है उसको फुलफिल नहीं कर रहा है? और चौथा, अगर फार्मर्स के सारे डिमांड्स को फुलफिल किया जाए तो हमारे देश के इकोनॉमी में इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो ऐसे ही बहुत सारा इंटरेस्टिंग टॉपिक में मैं अपना चैनल में बहुत सारा वीडियोस बना के रखा हूँ। आप चैनल में जाइए, वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आपका सिर्फ सब्सक्राइब और शेयर करना हम लोग जैसा क्रिएटर को फीड करता है और उम्मीद करूंगा इस बार आप ये जरूर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फार्मर क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं और फार्मर्स के एग्जैक्ट डिमांड्स क्या है? फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि फार्मर्स के जो डिमांड्स है वो फुलफिल नहीं किया गया है। तो फार्मर्स के डिमांड्स क्या है? फार्मर्स के बहुत सारे डिमांड्स है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल, पेंशन स्कीम, डेट वेबर और साथ ही साथ एमएसपी, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिमांड है फार्मर्स के तरफ से। एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस। बेसिकली एमएसपी फार्मर्स को गवर्नमेंट द्वारा उनके क्रॉप के अगेंस्ट में प्रोवाइड किया जाता है। अगर कभी क्रॉप का मार्केट प्राइस अचानक से घट जाता है या फिर कुछ उत्पादन में प्रॉब्लम हो जाता है, उस टाइम में फार्मर्स को लॉस ना झेलना पड़े, इसीलिए गवर्नमेंट अपने तरफ से एमएसपी प्रोवाइड करते हैं। एमएसपी के वजह से फार्मर्स हमेशा सेफ साइड में रहते हैं, कॉस्ट प्राइस इजी रिकवर हो जाता है। साथ ही साथ अगर मार्केट प्राइस ज्यादा मिलता है तो फार्मर्स अपना जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्ट मार्केट्स में सेल करते हैं। नो डाउट एमएसपी में अगर कोई क्रॉप खरीदता है तो वो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है और सेंट्रल गवर्नमेंट ये क्रॉप को आगे जाके इंडिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है या फिर प्राइवेट बायर्स को सेल करते हैं। हमारे देश में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया व्हीट और राइस को एमएसपी में खरीदते हैं, उसके बाद पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू पूरा देश में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ये सब सुनने के बाद आपको शायद लग सकता है कि भाई जो प्रोसेस है वो तो बहुत सही है और सब तो ठीक ठाक ही है, तब ये प्रोटेस्ट क्यों? तो चलिए पता करते हैं ये प्रोटेस्ट के पीछे क्या रीजन है। गवर्नमेंट के लिए एमएसपी में क्रॉप खरीदना कंपलसरी नहीं है। ऑन द अदर साइड 23 क्रॉप्स में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सिर्फ व्हीट और राइस को एमएसपी में खरीदते हैं। तो अभी फार्मर्स के डिमांड है ऑल 23 क्रॉप्स पे एमएसपी लागू किया जाए और गवर्नमेंट को ऑल 23 क्रॉप्स को एमएसपी में खरीदना पड़ेगा और आगे जाके स्वामीनाथन कमीशन का रिपोर्ट का जो प्रोसेस है उसको फॉलो किया जाए एमएसपी कैलकुलेशन के लिए। अगर स्वामीनाथन कमीशन का रिपोर्ट को फॉलो करके एमएसपी को इंक्रीज किया जाता है तो सिर्फ व्हीट पे ये लगभग 9% हाई होगा। साथ ही साथ डिफरेंट जो प्रोडक्ट है ये डिफरेंट प्रोडक्ट पे लगभग 40% तक भी हाइक हो सकता है। यही वो रीजन है जिसके लिए फार्मर्स चाहते हैं कि स्वामीनाथन कमीशन का रिपोर्ट को फॉलो किया जाए एमएसपी कैलकुलेशन के लिए। तो आप पूछेंगे तो भाई इससे गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम होगा? तो चलिए देखते हैं, अगर स्वामीनाथन कमीशन का रिपोर्ट का प्रोसेस को फॉलो किया जाता है तो गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम होगा। हमारे देश में जितना क्रॉप प्रोड्यूस होता है, अगर सब में एमएसपी प्रोवाइड किया जाता है तो गवर्नमेंट को लगभग एक साल में 40 लाख करोड़ मोर स्पेंड करना पड़ता, जो कि हमारे देश का पूरा बजट का लगभग 80% है। और अगर 23 क्रॉप्स पे एमएसपी प्रोवाइड किया जाता है तो हर साल बजट में एक्स्ट्रा 10 लाख करोड़ का खर्चा होता, जो कि हमारे डिफेंस बजट का 1.4 टाइम्स है। मतलब टोटल जो पैसा हम लोग अपने देश के सिक्योरिटी के लिए नेवी, मिलिट्री और एयरफोर्स पे खर्चा करते हैं वो पूरा पैसा चल जाता। उसके बाद भी गवर्नमेंट को लोन लेना पड़ता सिर्फ 23 क्रॉप्स में
अगर एमएसपी प्रोवाइड किया जाता है तब। इसके अलावा अगर गवर्नमेंट फार्मर्स को उन लोगों के क्रॉप के लिए एक पर्टिकुलर फिक्स प्राइस प्रोवाइड करते तो फार्मर्स जानबूझ के अपने प्रॉफिट के लिए जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा करेगा और गवर्नमेंट को ये सारा माल खरीदना पड़ेगा फिक्स प्राइस में। नो डाउट गवर्नमेंट को लॉस झेलना पड़ेगा, साथ ही साथ मार्केट में वो प्रोडक्ट का उतना डिमांड नहीं होने से गवर्नमेंट को इसको स्टॉक करना पड़ेगा, जिससे ये प्रोडक्ट का मार्केट वैल्यू और भी कम होता जाएगा। गवर्नमेंट के पास स्टॉक होने के कारण फार्मर्स को जो एमएसपी प्रोवाइड किया जा रहा है गवर्नमेंट उसको डिक्रीज करेगा, जिससे लॉन्ग टर्म में फार्मर को ही लॉस होगा। ये सब सुनने के बाद आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट आगे जाके ये क्रॉप को एक बेटर प्राइस में मार्केट में रीसेल कर सकता है, जिससे गवर्नमेंट का प्रॉफिट हो, मगर ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्यों नहीं है मैं आपको समझाता हूँ। सपोज 1 टन व्हीट का गवर्नमेंट के तरफ से एमएसपी है 3000 रुपीज और गवर्नमेंट यही प्राइस से फार्मर्स के तरफ से ये व्हीट खरीदते हैं। ऑन द अदर साइड मार्केट में व्हीट का प्राइस चल रहा है 2000 रुपीज पर टन। तो इस हिसाब से देखिए हर कोई फार्मर जो है वो अपना जो व्हीट है वो 3000 रुपीज पर टन के हिसाब से गवर्नमेंट को बेच दिया है और गवर्नमेंट के पास एक अच्छा स्टॉक हो गया है, जबकि कुछ व्हीट अभी भी मार्केट में अवेलेबल है जो के प्राइस है 2000 रुपीज पर टन के हिसाब से। अब गवर्नमेंट अगर इस व्हीट से प्रॉफिट करना चाहेगा तो गवर्नमेंट को मोर देन 3000 रुपीज पर टन के हिसाब से बेचना पड़ेगा। सपोज पकड़ लेते हैं 5000 रुपीज पर टन, मगर मार्केट में वो सेम व्हीट 2000 रुपीज पर टन अवेलेबल है, इसलिए गवर्नमेंट ये व्हीट मार्केट में बेच नहीं पाएगा अनटिल और अनलेस मार्केट में जो व्हीट है वो जीरो हो जाता है, जो कि कभी पॉसिबल है ही नहीं। ऑन द अदर साइड अगर गवर्नमेंट मार्केट का सारा व्हीट खरीद भी लेता है तो आगे जाके गवर्नमेंट जब ये व्हीट मार्केट में सेल करना जाएंगे 5000 रुपीज पर टन के हिसाब से, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग ही जाके फिर से प्रोटेस्ट करेंगे रिगार्डिंग इन्फ्लेशन, जिससे आगे जाके हम लोग के देश में जो गरीब है जो व्हीट कंज्यूम करते हैं उन लोग के लाइफ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा। और ऑपोजिशन का नेताजी हो सकता है कि बोरी लेके फिर से कोई यात्रा स्टार्ट कर दे इसके प्रोटेस्ट में। आप में से कोई कह सकते हैं कि भाई हमारे देश में तो बहुत सारा एक्सपोर्ट होता है क्रॉप, तो गवर्नमेंट ये क्रॉप को बाहर में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, मगर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको देखना पड़ेगा इंटरनेशनल मार्केट में क्रॉप का क्या प्राइस है। गवर्नमेंट को अगर प्रॉफिट करना है तो गवर्नमेंट को 3000 के ऊपर में ये क्रॉप बाहर में बेचना पड़ेगा। ऑन द अदर साइड अगर इंटरनेशनल मार्केट में जो इंटरनेशनल मर्चेंट है वहां अगर क्रॉप का प्राइस लेस देन 3000 होता है और बाहर से कोई भी हम लोग का ये जो सामान है ये खरीद लेगा नहीं। इंडिया हर साल बहुत सारा क्रॉप को एक्सपोर्ट करता है, जिससे हम लोगों को एक बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है, मगर ऐसा जो लॉजिक है ये कभी इसमें काम नहीं करेगा, जिससे आगे जाके ये जो एमएसपी में जो हर प्रोडक्ट खरीदना है या फिर एमएसपी को स्वामीनाथन कमीशन के हिसाब से कैलकुलेट करके पैसा देना है फार्मर्स को, ऐसा प्रोसेस है जो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। ऑन द अदर साइड फार्मर्स का जो डिमांड है रिगार्डिंग एमएसपी पे या फिर एमएसपी कैलकुलेशन पे अगर लॉजिकली सोचे तो ये हम लोग के देश के लिए अभी पॉसिबल नहीं है, मगर एज यूजुअल इलेक्शन सामने आ रहा है, सबको चाहिए अपना प्रॉफिट और इसीलिए फार्मर्स अपना प्रॉफिट को सोच के इसको एक इशू बना रहा है, जिससे आगे जाके जो रूलिंग पार्टी है उसको थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट किया जाए। ऑन द अदर साइड फार्मर प्रोटेस्ट से ऑपोजिशन जो पार्टी है वो काफी खुश है। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग ब्लैकमेल करके कोई भी लॉन्ग टर्म में ज्यादा कुछ गेन नहीं कर सकता है, और होपफुली फार्मर्स को ये बात समझना चाहिए कि सबसे पहले है देश, उसके बाद है अपना प्रॉफिट। अगर आपको चांस मिलता है किसी को ब्लैकमेल करने के लिए या फिर किसी को प्रेशर क्रिएट करने के लिए क्योंकि आगे लोकसभा इलेक्शन है, तो ये करना नहीं चाहिए। आपको समझना चाहिए कि अगर देश का तरक्की होगा तो आपके देश के साथ साथ आपका भी तरक्की होगा, मगर ये बात कौन समझता है। ऑन द अदर साइड ऑपोजिशन को ये नहीं लगा कि एमएसपी में सारा प्रोडक्ट खरीदना पॉसिबल ही नहीं है, उल्टा ऑपोजिशन के तरफ से ये बोला गया। Rahul Gandhi has promised MSP guarantee to every farmer. Gandhi has tweeted saying that Farmer Brothers today is a historic day. Congress has decided to give legal guarantee of MSP to every farmer on crops as per the recommendations of the Swaminathan Commission. इसके अलावा भी बहुत सारा पॉइंट्स है जिसको लेके फार्मर्स और गवर्नमेंट के बीच में नोकझोंक चल ही रहा है। तो अगर आपको इसका सेकंड पार्ट देखना है तो आप कमेंट कीजिए, मैं इसका सेकंड पार्ट भी बनाऊंगा जिसमें मैं एक कंप्लीट एनालिसिस दूंगा कि फार्मर्स लोग कैसे गवर्नमेंट को यूज करते अपने प्रॉफिट के लिए। ऑन द अदर साइड अगर आपको ऐसा ही वीडियो देखना है तो प्लीज चैनल में विजिट कीजिए, क्योंकि बहुत सारा इंटरेस्टिंग टॉपिक में मैंने बहुत सारा वीडियो बना है आपके लिए। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन में क्लिक कीजिए। आज के लिए इतना ही, मैं अतनु, थैंक यू।